आज मैं कुछ आपको सप्लीमेंट और कुछ कॉस्मेटिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ट्विन स्टेम के बारे में। जिस आप देख सकते हैं, तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेंगे कि स्टेम सेल होता क्या है। अगर आप स्टेम सेल को अगर समझ पाए तो हमको ये ट्विन स्टेम के बारे में समझने के लिए और आसान हो जाएगा कि ट्विन स्टेम हमारे लाइफ में एक कैसे वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, तो स्टेम सेल होता क्या है। जैसे एक नारी और पुरुष संतान प्राप्ति करने के लिए आपस में मिलते हैं, तो पुरुष का स्पर्म और नारी का जो एग से आपस में मिलके एक पर्टिकुलर टाइम में एक एम्ब्रियोटिक सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वो एक एम्ब्रियोटिक सेल में कन्वर्ट होता है, तो उससे एम्ब्रियोटिक सेल से मिटोसिस के प्रोसेस के द्वारा बहुत सारा सेल्स उससे गुजर के कई सारा टिश्यूज बनाने लगता है, और वो टिश्यूज ऑर्गन्स बनाता है। जैसे हमारा हार्ट ऑर्गन, ब्रेन ऑर्गन, स्किन, मसल। तो ये पूर्ण जो शरीर है वो पूर्ण शरीर में विकसित होता है। पर जो एम्ब्रियोटिक सेल है, जो मदर सेल है, वो हमेशा अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज्ड सेल है। वो खुद कुछ एक पर्टिकुलर सेल में वो कन्वर्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर टिश्यू में वो कन्वर्ट नहीं होता है। पर यहाँ से एक प्रोसेस के बाद में वो सेल्स कन्वर्ट होके कुछ ऑर्गन्स हमारा जो शरीर में है, वो पूर्ण ऑर्गन जो है हमारा शरीर में वो बन जाता है। बाद में एक पूरा शरीर में वो विकसित हो जाता है। तो पूर्ण शरीर में विकसित होने के बाद जैसे वो संतान धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तो कुछ सेल्स जो है वो मरता रहता है, फिर से वो रीजनरेट होता है। और मरना और रीजनरेट होना ये सेल का लाइफ स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि प्लेटलेट सेल जो है, ब्लड प्लेटलेट्स सेल जो है, वो 2 से 3 दिन तक वो उसका लाइफ स्पैन है। तो हमारा जो स्किन का जो सेल है, तो उसका जो लाइफ है वो 15 से 30 दिन तक वो उसका लाइफ स्पैन रहता है। फिर बाद में वो जो सेल तो बनता रहता है, मरता रहता है, बनता रहता है। तो इतना वो फिर रीजनरेट होता है कहां से। जैसे एक शरीर बन जाता है ना, तो उसका एक एडल्ट स्टेम सेल में वो कन्वर्ट होता है। मतलब उसका शरीर में एक एडल्ट स्टेम सेल होता है, और वो एडल्ट स्टेम सेल हमारा शरीर में रेड बोन मैरो में हिमाटोपोइटिक नाम पे मौजूद है। हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल ये हमारा एडल्ट सेल होता है, जो कि हमारा पूरा जिंदगी भर तक वो हमारे साथ में रहता है और हमारा सेल को वो रीजनरेट करता रहता है। तो ये जो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो हमारा ये रेड बोन में मौजूद है। तो जहां जहां पे हमको ये सेल का जो नुकसान होता है, फिर भरपाई होता है, ये हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल उसको फिर से वो रीजनरेट कर लेता है। तो हमारा बॉडी के अंदर जो सेल जो मौजूद है, वो सेल 100 ट्रिलियन सेल्स हमारा बॉडी का अंदर जो है, उसमें से हमारा शरीर में 30 ट्रिलियन एंटीबॉडीज वो सेल से ही निर्माण होता है। वह 1,40,000 प्रोटीन्स वो निर्माण होता है। 65,000 ऑफ एंजाइम्स वो हमारे शरीर में ये सेल बनाने लगता है। तो अगर हमारा शरीर का सेल अगर सुस्त है, तो हम सुस्त रहेंगे। मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मतलब हार्ट सेल उसका खराब हो गया है। तो हार्ट सेल को आज के मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हार्ट सेल को आज के मॉडर्न साइंस में अगर उसको हम इलाज करने के लिए जाएंगे, तो उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो उसके जरिए से क्या होगा, वो रेड बोन मैरो से हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से, जिसको HSCM बोलते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से वो सब्सटेंस कलेक्ट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल मशीन से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में उसको स्पिनिंग किया जाता है, ताकि उसका सब्सटेंस को जो है वो कलेक्ट कर सकेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया में, चाहे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी को लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो, किसी को किडनी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, तो जो जो ऑर्गन्स हमारा खराब होता है, क्योंकि ऑर्गन खराब है तो हमारा शरीर खराब है, राइट। तो वो पर्टिकुलर एरिया में उसको इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि वहां का जो सेल है वो फिर से वो रीजनरेट होने लगेगा, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को फिर से वो एक हेल्दी कंडीशन में वो ला सकेगा। ये मॉडर्न साइंस का टेक्नोलॉजी है, ये आजकल इसका प्रयोग भी होता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव इसको है करने के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है करने के लिए। तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि
हम हमारा रोजमर्रा जिंदगी में हम ऐसा कहाँ से वो स्टेम सेल को हम डेवलप कर सकेंगे ताकि हमारा सेल सुस्त रह सकेगा। ये जो स्टेम सेल जो है तो उसको रीजनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए हमको प्लांट सोर्स के ऊपर हमको डिपेंड करना पड़ेगा। जो प्लांट सेल से प्लांट सोर्स जो है और वो एक पर्टिकुलर जो है फ्रूट से, जिसको हम ग्रीन एप्पल हम बोलते हैं, वो ग्रीन एप्पल से हम इसको ले सकेंगे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जैसे बाहर आता है ना, और एक भी उसका प्रोसेस है। जैसे बच्चा मतलब पैदा होता है तो उसका एक आप नाल देखेंगे, ये नाभि भी उसका नाभि के साथ अटैच रहता है। तो नाल जो है ना, उसको भी हम कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको यूज भी कर सकेंगे। अगर आपका नाल अगर प्रिजर्वेशन है तो, अगर आप प्रिजर्वेशन करके रखें तो आपका ये फ्यूचर डिजीज के लिए, फ्यूचर में जो भी कुछ वो बच्चा को उसका जिंदगी भर में जो भी कुछ उसको डिजीज होगा वो नाल से उसका ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि वो मदर सेल है, राइट। तो वो नाल तो ज्यादातर लोगों के पता नहीं रहता है, तो नाल वो क्या करते हैं, काट के फेंक देते हैं बच्चा जैसे ही पैदा होता है, राइट। तो ना हमारा ना आपका किसी का तो नाल नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव जो सोर्स है वो हम प्लांट सोर्स के ऊपर डिपेंड कर सकेंगे। और इस चीज के ऊपर जिसको पता है और जिसके पास जो थोड़ा अपर क्लास के जो लोग हैं, उस नाल को प्रिजर्वेशन करके रखते हैं ताकि वो बच्चा को जैसे ही फ्यूचर में कुछ अगर डिजीज होगा वो नाल से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड उसको बोलते हैं, राइट। तो हम जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, तो उसको हम कैसे हमारा शरीर को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो उसके लिए स्विट्जरलैंड से एक ग्रीन एप्पल बोल के एक एप्पल मिलता है, अब जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर में। तो ये एप्पल से ही हमारा सुस्त रहने का राज है। ये जो ग्रीन एप्पल है ये स्विट्जरलैंड में मिलता है, और उससे उसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर से 95% मैच करता है। इसीलिए ग्रीन एप्पल को ही चुना गया है ताकि हमको ये जो हमारा सेल्स को जो रिपेयर, उसको रीजनरेट करना, ताकि हम ग्रीन एप्पल से हम कर सकेंगे। और साथों साथ जो है ये ब्लैक ग्रेप्स है, ये ब्लैक ग्रेप्स हम सोलर विटिस बोलते हैं। इसका जो फंक्शन है ये यूवी रेज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बाहर का जो हम जैसे इन्वायरमेंट में बाहर का कॉन्टेक्ट में आते हैं, सनलाइट्स में हम आते हैं, तो कैंसर होने का जो पॉसिबिलिटीज होता है तो वो यूवी रेज से होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये कैंसर को भी हम प्रोटेक्ट भी करने के लिए ये मदद भी करता है, और उसके साथ साथ हमारा स्किन को भी सुस्त रखता है ये ब्लैक ग्रेप्स। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ग्रीन एप्पल, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो होता क्या है। ग्रीन एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो स्विट्जरलैंड में मिलता है, और वो फ्रूट्स जिससे वो हार्वेस्ट होता है, जैसे वो पेड़ से गिरता है, ऐसा माना जाता है कि वो 4-4 महीना तक वो फ्रेश एंड क्रंची रहता है, तो उसको कुछ होता नहीं, सड़ता नहीं है, इतना खराब नहीं होता है वो, राइट। तो जो ग्रीन एप्पल है तो उसका जो सेल्स है हमारे ह्यूमन के साथ 95% जो मैच करता है, इसकी वजह से हम ग्रीन एप्पल को हमारा सेल को हम रीजनरेट करने के लिए इसको हम बहुत मददगार साबित करता है। और ये जो एप्पल है ना, इसको अगर कहीं से कट किया लिया जाता है, काट देते हैं हम, तो वो खुद उसको वो रिपेयर करने लगता है। जैसे हमारा शरीर में जो स्टेम सेल है, जो अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड जो सेल है, वो खुद उसको रिपेयर करने के लिए, सेल को रीजनरेट के लिए जैसे वो काम आता है, जैसे उसका फंक्शन जैसा है, तो ग्रीन एप्पल का फंक्शन वैसे ही है, राइट। मतलब ये खुद को हीलिंग करता है। तो ये ग्रीन एप्पल जो है ये स्विट्जरलैंड में मिलता है, और इसको बनाने वाला जो कंपनी जो है ये मिबेल ग्रुप, मिबेल बायोकेमिस्ट्री लैब से बनता है। मिस्टर फ्रेड जूली इसका जो हेड और एंड फाउंडर है, उनको 20 साल का तजुर्बा है कि प्लांट सोर्स से कैसे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्रीन एप्पल से कलेक्शन करके उसको हम हेल्दी रखने के लिए समाज को वो दे सकेंगे। तो स्विट्जरलैंड का ये प्रोडक्ट है, और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि हमने जितने भी लोगों को ये हमने रिकमेंडेड भी हमने किए हैं, मेरी टीम को, या फिर मैं खुद भी इसको मैं कंज्यूम भी किया हूँ, इसका बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट है। तो ये जो ग्रीन एप्पल जो है हमारे और आपका जीवन में एक वरदान साबित हो सकता है, जिसको हमारा रोजमर्रा जिंदगी में इसको हमको सेवन करना चाहिए, ताकि हम आने वाले जो बीमार होने का चांसेस जो है, ताकि हम बच सकेंगे।
और मरीज को तो पता है ना उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि हमको क्या लेना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक और हम सुस्त रह सकेंगे। तो जो सुस्त आदमी है वो इतना हेल्थ कॉन्शियसनेस ज्यादातर नहीं रहता है। तो जो मरीज लोग जो है उनको क्या खाना क्या पानी पीना है तो उनको पता रहता है, राइट। तो हमको आने वाला फ्यूचर डिजीज से हमको ये बचाता है, जैसे कि कैंसर हो जाए, डायबिटीज हो जाए। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कारगर साबित होता है। तो हमारे और आपके जीवन में ये प्रोडक्ट हमको कंज्यूम करना चाहिए। और इसमें इसमें 2 पैकेट आता है इसमें, और हर एक पैकेट में 14 सैचेट रहते हैं। जैसे कि ये जो पैकेट है इसमें 14 सैचेट इसमें है, और कुल मिला के आपको ऐसा 2 सैचेट आपको इसमें मिलेगा। 2 सैचेट आप इसको 2875 विथ GST आप ये ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में भी और भी कुछ बहुत सारा प्रोडक्ट है। जैसे कि अभी फिलहाल मेरे पास जो प्रोडक्ट है अभी स्नो स्टेम जो है, ये एक स्नो एल्गी से बना हुआ है, जिसको एल्गी मतलब जिसको हम काई बोलते हैं हिंदी में। तो स्नो स्टेम भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। और साथों साथ कुछ कॉस्मेटिक्स जो है ये भी स्टेम सेल बेस्ड कॉस्मेटिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज में बता देता हूँ इसको कैसे कंज्यूम करना है। जैसे कि इसमें आपको ऐसा सैचेट आपको 14 वाला जो है सैचेट आपको मिलेगा, 14 सैचेट। आपको क्या करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, ऐसा आप इसका थोड़ा सा ऐसा नीचे डाल देंगे, क्योंकि इसमें 1200 mg का पाउडर है और ये भरा भरा रहता है ऐसा। तो इसको थोड़ा सा ऐसा करके जब टीयर अप करेंगे तो जहाँ पे डॉक्टर हमारा यहाँ पे जो थर्मोमीटर लगा के बुखार चेक करते हैं ना, कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार हुआ है टेम्परेचर, तो उसको वहां पे हमको ये डालना है। और कब डालना है, जब आप बिस्तर से सो के उठते हैं, जैसे आप उठते हैं बासी मुंह से बिना कुल्ला के बिना पानी पिए आपको यहाँ पे इसको डाल देना। डाल के मुंह के अंदर आपको 2-3 मिनट तक आपको उसको रखना है कॉन्स्टेंटली, ताकि आपका जो सालाइवा जो है मुंह में जो सालाइवा जो फॉर्मेशन होता है ना, ये पाउडर के साथ वो पूरा घुल मिल जाए। और जैसे आप इसको डालेंगे ना, हमारा जो ब्रेन जो है, ये ब्रेन यहाँ से नर्व को सिग्नल देता है कि कहाँ पे इसको हम भेजें। तो ये डायरेक्टली ब्रेन से हमको ये सिग्नल मिलता है। और ये जो पाउडर जो है ये डायरेक्टली हमारे क्या होता है, जहां पे हमारा डीजेनरेट हुआ है, जहां पे हमारा सेल को हानि पहुंचा है, जहां पे रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो इंस्टेंटली जाके वो काम करता है। जो ज्यादातर यहाँ से अगर आप कंज्यूम करेंगे जहां पे थर्मोमीटर लगाते हैं, तो ये रिजल्ट जो है ना ये ट्रिमेंडस लेवल पे आपको मिलेगा। क्या आपको नहीं करना है, डायरेक्टली इसको आप मुंह में डाल के पानी नहीं पीना है, आपको यहाँ पे रखना है 3 से 4 मिनट तक इसको सालावे के साथ एकदम मिक्स होने देना है आपको। और बाद में आपको इसको निगलना है। वो सालावे से पूरा मिक्स हुआ होगा, आप इसको पूरा निगल लेंगे। जैसे निगल लेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर आपको भरपेट पानी पीना है। और पानी पीने के बाद आधा घंटे बाद आपको आपका डेली जो रूटीन है आप वो कर सकते हैं, चाय वाय आप पी सकते हैं, जो भी आपका काम है वो कर सकेंगे, राइट। और दिन भर तक आपको जितना इनफ वाटर आपको पीना है, as much as वाटर यू कैन ड्रिंक। सो आपको इसमें ट्रेमेंडस रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। रिजल्ट आपको 7 डेज के अंदर ही पता होगा, क्योंकि मुझे इसमें मैसेज हुआ है कि मैं जैसे 4 to 5 डेज में मतलब लिया, एक सैचेट में इसको यूज कर रहा था। इसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें फीलिंग हुआ, चाहे कि हमारा एनर्जी लेवल हो जाए और एक ग्लोनेस जो हो जाए। तो ये क्योंकि ऑलरेडी हम तो सुस्त हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिला, राइट। और अपना जीवन काल के अंदर जितना आपका लाइफ स्पैन है, अच्छे खाने के साथ एक हेल्दी आदत भी आपको डालना है। आपको योगा करना है, एक्सरसाइज वगैरह आपको करना है, मॉर्निंग वॉक भी आपको करना है, राइट। ये अगर आप करते रहेंगे तो आप एक अच्छा सुस्त जिंदगी आप बिता सकते हैं। खाली ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट हमको लेना है, क्या ऐसा नहीं कि इसके साथ आपको लेना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। आपको इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा चीज है। आपको योगा में जाके आप नजदीक वाला जहाँ पे आपका योगा सेंटर हो जाए वहां पे आप क्लास लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस भी भरा पड़ा हुआ है, आप योगा भी घर पे भी रह के सीख भी सकते हैं। और जिम जिसको जो ज्यादा जिम के फेवर में, जिम भी आप जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी जा भी सकते हैं आप। तो ये जो आदत है ना हमको चेंज करना है, हमको सुस्त रहने के लिए कुछ आदत हमको
चेंज करना होगा, खान पान में हमको चेंज करना होगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब के बारे में हमको बहुत ही कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आज का एनवायरमेंट, आज का खाना बहुत ही परिमाण में प्रदूषित हो गया है, तो उससे हमको बचना है। तो हमको छोटी छोटी जो आदत है, अच्छे अच्छे आदत हमको डालना है, राइट। तो ये था ट्विन स्टेम के बारे में मैं आपको कुछ बताया। और इसके अलावा हमारे पास जो है स्नो स्टेम भी है, ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है आपको इसमें 500 ml पानी के साथ आप डायरेक्टली एक सैचेट, आपको इसमें ट्विन स्टेम जैसा भी आपको 14 सैचेट भी मिलेगा। इसको 500 ml पानी के साथ इसको आप यूज भी कर सकेंगे। स्नो स्टेम का भी बहुत अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी पाया गया है और ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ कॉस्मेटिक्स का जो प्रोडक्ट है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये एंटी एजिंग लोशन है, मायरा एंटी एजिंग लोशन। ये स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसको उम्र धीरे धीरे जिसका जितना बढ़ता है तो मुंह में क्या होता है ना, फेस में जो झुर्रियां पड़ने लगता है, जो डॉल स्किन जैसा दिखने लगता है, तो उसके लिए एंटी एजिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये स्किन व्हाइटनिंग लोशन है, जो स्किन व्हाइटनिंग लोशन है, ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जिसको आप इसको यूज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल बेस्ड प्रोडक्ट है और ये 100% आपको ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीम भी आप में से बहुत सारे जो है ना लोग हैं, वो टैबलेट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में आपने यूज किए होंगे। तो इसके अंदर जो है, इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स है, मतलब वो कैप्सूल को अगर आप तोड़ेंगे आपको लिक्विड जैसा इसमें मिलेगा, मतलब प्योरली एक्सट्रैक्ट प्रोसीजर में ये बनाया गया है नीम का सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। और ये कैप्सूल का भी सेवन करने में भी आपको ये बहुत अच्छा फायदा होगा नीम का। और सबसे जो मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है, इसमें ट्विन स्टेम तो है मेरा वैसे फेवरेट प्रोडक्ट है, और साथों साथ ये जो है ना सुपर बेरी जो सुपर बेरी है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। क्यों ये शानदार, बहुत ही शानदार है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेरी से इसका कॉन्सेंट्रेटेड जूस बनाया गया है, जैसे कि अकाई बेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, बिलबेरी, क्रेनबेरी, आंवला, घोसीबेरी, क्रोबेरी, ड्यूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मैंगोस्टीन, बियरबेरी, बेबेरी, ड्यूबेरी, सी बक्तुम, ऐसा बहुत सारा इसमें बेरीज को मिला के, इसमें मिला के एक कॉन्सेंट्रेटेड जूस बनाया गया है। और एज ए रिजल्ट ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, जैसे कि आपका स्किन हेल्थ को ये अच्छे तरह से प्रमोट करेगा। ये आपका कैंसर के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और ये लिवर को भी अच्छे से फंक्शन भी करता है, आपका इम्यून सिस्टम भी आपको बढ़ाता है। और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो भी हमारा शरीर में जो एंटी ऑक्सीडेटिव डैमेज जो रहता है ना, ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिपेयर करने के लिए जूस आपका बहुत ही आपको